वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो एफएससी कर चुके हैं या अभी एफएससी नियर टू कंप्लीट है, तो अगर आप बैचलर्स के स्कॉलरशिप की तलाश में हैं, बैचलर्स के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन फॉरेन कंट्री, तो आपको नहीं पता कि स्कॉलरशिप होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र किए जाते हैं स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ और सिर्फ बैचलर के लिए, और उसमें किस तरह से एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पे जो है ना, मैंने टोटल जो स्कॉलरशिप की लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की हुई है, पोस्ट की हुई है, वो है 20। लाइक आप डिफरेंट कंट्रीज़ में 20 कंट्रीज़ में फॉर बैचलर स्कॉलरशिप आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट फाइनेंशियल, लाइक आप बगैर किसी अखराजात के अंडर स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ के आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है, इसमें पहले जो स्कॉलरशिप है, अगर आप इंटरेस्टेड है टर्की में, तो टर्की जो है ना आपको बैचलर के स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है जो कि 100% फुली फंडेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप जापान में करना चाहते हैं, जिस स्कॉलरशिप का नाम है मैक्स जापान स्कॉलरशिप, ये भी बैचलर का स्कॉलरशिप है, ये भी आपको 100% फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है। इसमें भी आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है CSE चाइना। चाइना का जो स्कॉलरशिप होता है ये फुल्ली फंडेड नहीं होता बैचलर के लिए। ये जो स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र किया जाता है पार्शली स्कॉलरशिप, लाइक इसमें 50% आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है और 50% जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो आपको खुद अफोर्ड करने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास स्टिपेंडियम। अगर इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी स्पेसिफिक बैचलर का स्कॉलरशिप है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको HEC के थ्रू भी अप्लाई करनी पड़ती है और स्टिपेंडियम का पोर्टल है उसके थ्रू भी अप्लाई करनी पड़ती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्यूशन वेवर मिलता है, स्टिपेंड मिलता है, और बाकी जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो आपको खुद अफोर्ड करने पड़ते हैं। तो अगर आप हंगरी में पढ़ना चाहते हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 100% फुली फंडेड की तरफ जाना चाहते हैं कोरिया में, जिस स्कॉलरशिप का नाम है ग्लोबल GKS स्कॉलरशिप, ये स्पेसिफिक बैचलर के लिए ऑफ़र किया जाता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कनाडा में पढ़ना चाहते हैं तो कनाडा में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अगर आप UK में पढ़ना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र करती है। कतर में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कतर की यूनिवर्सिटी आपको बैचलर की स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। अगर आप ब्रुनई में पढ़ना चाहते हैं तो ब्रुनई का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ताइवान में अप्लाई करना चाहते हैं तो ताइवान का स्कॉलरशिप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑफ़र किया जाता है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको कंट्रीज़ के नेम विद स्कॉलरशिप बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ कौन कौन सा स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है, और ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आपने स्कॉलरशिप को एक्सप्लोर करना है गूगल पे। उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हैं तो मलाकी स्कॉलरशिप अब जो है ना ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं ऑफ़र किया जाता, बल्कि अदर कंट्रीज से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए जाना यह ऑफ़र किया जाता है। पाकिस्तानी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आपके पास आ जाता है जी रोमेनियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये भी स्पेसिफिक बैचलर का स्कॉलरशिप होता है, इसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट जो जर्मनी में बैचलर करना चाहते हैं, बैचलर का जो जर्मनी का होता है फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं किया जाता, लेकिन आप यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे ट्यूशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ड्यूरिंग स्टडी वर्क भी कर सकते हैं। उसके साथ PSW भी आपको 2 साल का मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 40 लाख का ब्लॉक अकाउंट भी ज़रूरी होता है, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में IELTS की रिक्वायरमेंट भी होती है। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है ना ऑप्शन आपको ऑफ़र किए जाते हैं। फ्रांस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उधर भी आपको ऑफ़र मिलते हैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। इटली में करना चाहते हैं तो इटली की हर यूनिवर्सिटी आपको बैचलर का स्कॉलरशिप विद एडमिशन ऑफ़र करती है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नीदरलैंड का एनुअल स्कॉलरशिप होता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का, USA का, मलेशिया का एंड सऊदी अरेबिया, ये जो तमाम तरह कंट्रीज़ हैं आपको स्पेसिफिकली बैचलर के स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पर जो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप है उसमें कोई ट्यूशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, रिहाइश आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है, माहाना ख़र्चा भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फ्री भी की जाती है, ट्रैवल ग्रांट्स भी आपको ऑफ़र किए जाते हैं, लाइक टू एंड फ्रॉम टिकट भी इसमें इंक्लूड होती है। अब जो भी स्टूडेंट्स FSC है, 12th स्टैंडर्ड का है, A लेवल का है या IB इक्विवेलेंट है, वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है।
और वो स्टूडेंट जिनके पास आइल्स है नहीं है, तो आइल्स हर स्कॉलरशिप के लिए मैंडेटरी नहीं होता। आइल्स हर सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कनाडा में करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में या यूके में, तो यहाँ पे आपको स्ट्रांग PSW ऑफ़र किया जाता है, जिसमें आपकी जैसे ही बैचलर की डिग्री कंप्लीट होती है आप फर्दर वहाँ पे स्टे करके वर्किंग भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, डेडलाइन मिस नहीं करनी, क्योंकि हर स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन होती है वो वेरी करती है। उसके अलावा किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आपने अप्लाई करना है, जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए आपने अप्लाई करनी है, उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने कम्प्लीटली रीड आउट करनी है कि आया कि आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल भी हो कि नहीं, आप अप्लाई भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है ज़्यादा जी पर्सनल स्टेटमेंट्स वीक नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, आप पे जेन्युइन अपनी मोटिवेशन बेस्ड राइट करनी है। डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट प्रिपेयर करने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपने वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे नंबर ऑफ़ पोजीशन ज़्यादा अवेलेबल हो, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांगली एलिजिबल हो। उसके अलावा आपने क्या करना है, कंप्लीट जो CV आपने प्रिपेयर करनी है वो एक कम्पिटिटिव लेवल की बनी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, आया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको नोट पैड में यहाँ पे राइट करके दिखा देता हूँ। लाइक आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है, लाइक आपके रिजल्ट्स कार्ड्स, ठीक है, रिजल्ट्स कार्ड, ये आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, ये 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना आप अपने टीचर से लेंगे, जहाँ से आपने पढ़ा होता है, जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया होता है, ये जो है ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने बनवाना होता है। लाइक वो आपको रिकमेंड कर दे होते हैं किसी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए। आप इसको जनरल भी बनवा सकते हैं, स्पेसिफिक भी बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन आप जनरल बनवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें आप मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए उसको यूज़ कर सकोगे। उसके बाद क्या है, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने अपनी स्कूल से लेनी है। लाइक जिस स्कूल से आपने FSC कंप्लीट किया है, वेदर वो कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेना है कि आपकी जो एजुकेशन थी, चाहे वो मैट्रिक की थी चाहे वो FSC की थी, वो कम्प्लीटली आपको इंग्लिश में पढ़ाई गई थी, ठीक है। इसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी कहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो है ना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। लाइक आपके पास मैट्रिक FSC के रिज़ल्ट कार्ड विद डिग्री सर्टिफिकेट्स, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 3rd इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। पासपोर्ट मैक्सिमम स्कॉलरशिप के लिए इन द स्टार्ट मैंडेटरी होता है, कुछ ऐसे भी स्कॉलरशिप होती है जिसमें अप्लाई आप विदाउट पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्कॉलरशिप लगेगा तब भी आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। बेटर यही है कि आपके पास पासपोर्ट पहले से बना होना चाहिए अगर आप फॉरेन कंट्री में किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रिपेयर कर लिया, अब किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपने एक्सप्लोर किस तरह से करना है, ठीक है। ये मैंने ओपन किया हुआ था, इस अपॉर्चुनिटी को हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जापान में अप्लाई करना चाहते हैं या तुर्की में अप्लाई करना चाहते हैं, ये लिंक मैंने ऐड किए हुए हैं। अगरचा आपको लिंक भी नहीं मिलते, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स के लिंक मैंने ऐड नहीं किए हुए, ये स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये वेबसाइट उनकी ऑफिशियल ओपन हो चुकी है। ये टर्की स्कॉलरशिप हो गया, यहाँ पे आप स्कॉलरशिप के प्रोग्राम देख सकते हैं, स्टेप्स देख सकते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप का प्रोसीजर क्या होगा वो देख सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए ही आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी ओपन किया है, अब इसमें ट्यूशन फ़ी फ्री है, तुर्किश लैंग्वेज भी आपको फ्री में कराई जाएगी, रिहाइश भी बिल्कुल फ्री है, वंस ऑफ फ्लाइट टिकट भी फ्री है, हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री है, मंथली स्टाइपेंड भी यहाँ पे आपको फ्री में ऑफ़र किया जा रहा है।
तो ये तमाम तर बेनिफिट्स ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रहा है। सेम इसी तरह से किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक मैक्स का जापान है, इस लिंक को आपने क्लिक करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पे कंप्लीट सेम जो डिटेल हमने इस वेबसाइट पे ओपन की हुई है सेम डिटेल आपको उसी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो कोई भी पेज आपके स्क्रीन के सामने ओपन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पेज को जो है ना आपने ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ आ सके कि ये लिखा हुआ क्या है। लाइक 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसको जो है ना हमने एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल स्टडी फॉर जर्मनी, ठीक है। यहाँ पे आपको तमाम तर सेक्शन स्कॉलरशिप के भी मिल जाएंगे, ठीक है। लाइक स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे स्कॉलरशिप जापानीज़ गवर्नमेंट, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस या टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप भी कहते हैं, जैसा स्कॉलरशिप हो गया स्कॉलरशिप ओवरव्यू होगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं। जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे उसके लिए कम्प्लीटली डिटेल आपको इनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। अप्लाई करने का मेथड क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली मिल जाता है। बैचलर में ये होता है कि इनका स्पेसिफिक जो स्कॉलरशिप होता है इसी के स्पेसिफिक फिक्स्ड पोर्टल पे जो है ना आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। तो सेम इसी तरह से कुछ ऐसे स्कॉलरशिप जिनके लिंक्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कोई न्यू ब्राउज़र पे जाके हमने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन करनी है। तो ये आपको फर्स्ट वन एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल रही होगी scholarship.studyinromania.gov.ro। इसको आपने जी एक मरतबा कर लेना है क्लिक, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी वो आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर कोई भी डिटेल आप रीड आउट करना चाहते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। अबाउट द प्रोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट जो कि तमाम तो क्यूरीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। सेम इसी तरह से किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप अपनी चॉइस के मुताबिक आप एक्सप्लोर कर सकते हो। विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप बैचलर लेवल के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए तलाश में है तो आप इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अपना प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं, ऑप्शन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम तर जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे वो क्लियर किए जाएंगे।